आज भागवत में जो है विराम लग जाएगा। आप सभी वक्त बड़े भाव से भगवान की पावन पावर चर्चाओं को सुनते हुए आ रहे हैं। आपने भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर कथा सुनी, किस प्रकार से उद्धव जी जो है ये गोपियों के पास में गए गोपियों के हालचाल लेने के लिए। उसके बाद इधर महाराज भगवान जो है मथुरा नगरी में रह रहे हैं, तो मथुरा में रह करके भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। जब जरासंध ने हद पार कर दी तो भगवान ने मथुरा नगरी को छोड़ दिया। द्वारका वसाई नगरी समुद्र के भीतर गुजरात प्रांत में द्वारका नगरी वसाई, उसी द्वारका में आके भगवान रहने लगे, द्वारकाधीश बने। भगवान के जो बड़े भैया बलराम जी, तो बलराम जी कि सबसे पहले शादी भई रेवती जी के संगे। उसके बाद द्वारका में रेवती जी के साथ। उसके बाद परीक्षित जी महाराज को जब सुखदेव भगवान ने और ये मिलाप भैया जी पगड़ी पहना करके, माला पहना करके, पीताम्बर पहना करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भैया जी के लिए। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। तो आज परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने जब बलराम जी के विवाह की कथा सुनाई, तो उसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु अब आप कृपया कर मुझे ये बताइए कि भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए। हमने सुना कि भगवान कन्हैया के एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। प्रभु यहाँ एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 कैसे संभाली आती। तो कृपया मुझे बताइए कि भगवान कृष्ण के विवाह कैसे हुए, किस कारण से हुए 16,108, और भगवान की पहली शादी किसके साथ हुई। तो सुखदेव भगवान बोले, राजन अगर तुम जानना चाहते हो भगवान की शादी पहली किन के संगे भाई, तो भगवान कन्हैया को पहलो ब्याह भाव भगवान कन्हैया की पहली शादी वही रुक्मिणी जी के संगे। ये रुक्मिणी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, और भगवान की शादी इनके साथ कैसे हुई, बड़े ध्यान से सुनना। ये रुक्मिणी जी जो थी ये कुंदनपुर की रहने वाली थी। ये कुंदनपुर कहाँ है, ये कुंदनपुर इटावा से 40 किलोमीटर आगे पड़ता है, औरैया जिले में भरथना विदुना के बीच में कुंदनपुर पड़ता है। लेकिन फिलहाल में अभी इसका नाम कुदरकोट है, कुदरकोट। और बाई कुदरकोट कुंदनपुर के रहने वाले हम हैं। परीक्षित जी की बड़ी बेटी माला पहना करके सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। तो बाई कुदरकोट के रहने वाले हमें, जहाँ की रुक्मिणी मैया थी, जहाँ भगवान कन्हैया की पहली ससुराल थी। ये भरथना विदुना के बीच में पड़ता है कुदरकोट। तो कुंदनपुर नगरी में आज से 5000 साल पहले की बात है। कुंदनपुर नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्मक।
भीष्मक राजा रहते थे, इनके घर में 5 पुत्र थे, कोई पुत्री नहीं थी। समय बीता तो राजा भीष्मक के घर में दादा एक कन्या का जन्म हुआ, और जब कन्या जन्म लेकर के आई है तो वो कन्या कोई साधारण नहीं बल्कि आदि शक्ति, आदि भवानी मां लक्ष्मी का अवतार थी। कलश वाली कन्या निकला। तो भीष्मक ने के यहाँ पर जब बेटी का जन्म हुआ तो राजा भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। सुनील यादव अनवारा टूंडला से। कंचन सिंह सन ऑफ दीपक आराम माला पहना के भैया सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भीष्मक के यहाँ पर बेटी का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई, खूब सारा धन दान किया, खूब सारी गायों का दान किया। बाबा देवर्षि नारद का आना हुआ तो नारद जी ने उस कन्या का नामकरण संस्कार किया, और नारद जी ने भीष्मक से कहा कि सुनो राजन, तुम्हारे भाग्य खुल गए। बोले कैसे? बोले तुम्हारे घर में तुम्हारी जब बिटिया लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी, और जब की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के संगे हुई है, जो ना हुई है रुक्मिणी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण बारात लेकर के आएंगे, दमाद बन के आएंगे तुम्हारे। सुनो मेरी बात, अरे सुनो नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अच्छा हाँ, और बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, बहुत बड़ी भक्त। इसका विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ होगा। बिटिया लक्ष्मी है, नारायण दमोद बन के आए, तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। भीष्मक ने जो जब बात सुनी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी के पांव पकड़ ले, बाबा तुमने मेरे मन की बात कह दी। खुशी अपनी छाई गई है जब राजा लिपट गए चरण में।
के पांव पकड़ लाए, आसन दिया, बैठाया, खूब सम्मान किया।